प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। अपने स्वभाव को कैसे बदलें, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन आज हम कुछ लोगों को देखते हैं, वह 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि वह प्रार्थना करने के बाद या प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते। ऐसे लोग हमेशा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी बात पर वे अपने परिवार वालों से लड़ते हैं। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो आपका स्वभाव गर्म रहेगा। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। आज आपको अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलने की ज़रूरत है। हर वो चीज़ जो आपके स्वभाव को ख़राब करने की कोशिश करती है, उनको बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका स्वभाव सही होगा तो जो कुछ आप पृथ्वी पर पूरा करोगे वह स्वर्ग में ज़रूर पूरा किया जाएगा होगा। आपको आत्मिक ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है कि जो डोरी तीर धागों से बनी होती है वह जल्दी नहीं टूटती है। वह 3 धागे कौन से हैं? वह 3 धागे प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन है। अगर आप अपने जीवन में इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आत्मिक ज़िंदगी हमेशा बढ़ती जाएगी। फिर अगर आपकी आत्मिक ज़िंदगी में कोई मुसीबत आएगी तो आप उस मुसीबत को आत्मिक रीति से सुलझाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको कभी भी एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ वचन ही पता होगा और आप प्रार्थना और उपवास नहीं करते तो यह आपके लिए खतरनाक चीज़ होगी, क्योंकि कभी कभी अकेला वचन आपके विश्वास को बढ़ाने की बजाय कम करने लग जाता है। मैं आपको एक परमेश्वर के दास की बात बताता हूँ। उसके बच्चों का स्वभाव अच्छा नहीं था। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, मेरे बच्चों का स्वभाव अच्छा क्यों नहीं है? परमेश्वर ने उसको कहा कि याद कर, जब तेरे बच्चे नहीं थे तब तेरा स्वभाव मेरे साथ अच्छा नहीं था। आज आपको एक सेकंड में परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। यहोवा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी पीढ़ियों पर दया करता है, लेकिन वह ऐसा भी परमेश्वर है जो एसाव के वंश को सालों साल माफ़ नहीं करता। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, तब आप कुछ भी काम करेंगे वह सफल होगा, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से होगा और इसीलिए वह फलवंत होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे वह पृथ्वी पर बंधेगा। उसने कहा, जैसे तू पृथ्वी पर करेगा मैं वह स्वर्ग में पूरा करूँगा। आज आपको यह समझना है कि आपको इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। जब आप वचन में पक्के रहेंगे, विश्वास में पक्के रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपके अंदर से यह सब नहीं होगा तो आपके जीवन में शैतान काम करेगा। इसीलिए चाहे आपके पास कुछ भी आशीष न हो, आप दुखी हो, उस समय भी आपका स्वभाव ठीक होना चाहिए।
ताकि परमेश्वर आपको आने वाले कल को आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सामर्थ का हाथ मुझ पर आए ताकि मैं अपने स्वभाव को आपके वचनों के अनुसार बना सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।